नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्लोइंग तीस्ता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं डलहौसी आई थी और डलहौसी में 4 डेज स्टोर करने के बाद मुझे आना था द फेमस पराशर लेक देखने के लिए। बट आफ्टर अ डिवास्टेटिंग फ्लड इन हिमाचल, मंडी वॉज बैडली डैमेज्ड एंड उसी वजह से मैंने डलहौसी में ही इंक्वायरी की थी कि पराशर लेक जा सकते हैं कि नहीं, एंड मुझे बताया गया कि जा सकते हैं। इसलिए आज सुबह मैं डलहौसी से करीब 10 बजे निकली और मंडी पहुंच गई इवनिंग 6 बजे। उसके बाद मैं पराशर लेक की रूट लेके ऊपर की तरफ होटल में रहने के लिए प्लान की, ताकि मैं नेक्स्ट डे पराशर लेक जल्दी से विजिट कर सकूं। आप अगर चाहे तो मंडी में भी रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पराशर लेक की रोड की हालत बहुत ख़राब थी। जगह जगह में लैंडस्लाइड ऑलरेडी हो चुके थे और एक जगह में तो रोड टूटा हुआ था एंड रोड के ऊपर से पानी फोर्स से बह रही थी। जैसे तैसे करके हम लोगों ने उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके एक होटल ली। होटल का नाम है बॉक्सी रिजॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट। आज रात को मैं इसी होटल में ठहरूंगी। कल सुबह जितना जल्दी हो सके मैं पराशर लेक के लिए निकल जाऊंगी। मैं भी देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ये रहा पराशर लेक जाने वाला रास्ता, जो कहीं कहीं जगह में पार्शली डैमेज हुआ है और कहीं कहीं में पूरा टूट गया है। और जगह जगह में मुझे लैंडस्लाइड भी देखने को मिली। ये है मेरी होटल, जो मंडी से ऊपर पराशर लेक की तरफ 35 किलोमीटर जाने के बाद आपको मिलेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मंडी से पराशर लेक तक 50 किलोमीटर आपको पहाड़ी के रास्ते से जाना पड़ता है। ये होटल के रेस्टोरेंट और फर्स्ट फ्लोर में आपको रूम्स मिलेंगे। मुझे ये रूम ₹2500 में मिल गई, क्योंकि रोड खराब होने की वजह से टूरिस्ट ना के बराबर ही थे। रूम की बैल्कनी से आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है नीचे का, और यहाँ टेंट्स भी लगाया हुआ है जहाँ आप रह सकते हैं। यहाँ एक कॉटेज भी है जिसमें आप रह सकते हैं। ये कॉटेज लकड़ी से ब्यूटीफुली बनाया गया है, जहाँ स्टेयरकेस से आप ऊपर जाके भी रह सकते हैं। मतलब ये अंदर से डबल स्टोरीड है। रात होटल में स्टे करने के बाद सुबह में निकल पड़ी पराशर लेक तक। मौसम खराब होने की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने के टाइम में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो जाए और हम रिटर्न नहीं आ सके। ऊपर से थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था कि हम कहीं फंस ना जाए। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जितना मैं पराशर लेक की नज़दीक चलती गई, उतना ही मुझे शानदार व्यूज़ दिखाई देने लगी। ये देखिए, मैं पहुंच गई हूँ पराशर झील।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं ठीक पराशर लेक के नीचे हूँ। पराशर लेक जाने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा व्यूज दिखा देना चाहती हूँ। व्यूज कितने शानदार है, आप लोग खुद देख लीजिए। अगर बादल नहीं रहते तो और भी ज्यादा सुंदर लगते, लेकिन अब जबकि बारिश का मौसम है तो ऐसे क्लाउड्स आ जाते हैं। आप जहां भी जाओ वही एक सीनरी बन जाता है। इतनी सुंदर है ये एनवायरनमेंट कि हर जगह आपका मन करेगा फोटो खींचने का रुक रुक के। एंड आई कैन एश्योर यू कि आप जहां भी फोटो खींचोगे आपकी फोटो अच्छी ही आएगी। क्या शानदार नजारा है। वो जो मेरे पीछे जो गेट है, मैं उसी रास्ते से जाऊंगी पराशर लेक की तरफ। तो फिर चलिए चलते हैं। ये है द फर्स्ट व्यू ऑफ पराशर लेक अलॉन्ग विद द पराशर ऋषि टेम्पल। ये मंदिर एक पैगोडा की स्टाइल में बनाया गया है और मंदिर के ठीक साइड में ही आपको दिखाई देंगे द फेमस पराशर लेक। मंदिर के पीछे की तरफ जाने से आपको वाइल्ड फ्लावर्स भी दिखाई देंगे अगर आप सितंबर या मिड अक्टूबर तक ये लेक विजिट करते हैं तो। ये देखिए लेक का गेट खुला हुआ है, तो चलिए नजदीक से देखते हैं लेक को। इस लेक के बीच में एक टापू भी है। चलिए उसके बारे में सुनते हैं यहाँ की पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी, आपका शुभ नाम? जीवन ठाकुर। आप मुझे पराशर लेक के बारे में और पराशर मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। पराशर ऋषि गुरु वशिष्ठ के पुत्र और महर्षि शक्ति के बेटे थे और महर्षि पराशर इनके पुत्र हुए थे जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। और पराशर ऋषि ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े रचयिता थे। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी और बोलते हैं जब महाभारत काल खत्म हो गया तो पराशर ऋषि हिमालय की तरफ निकले थे भ्रमण पे और यहीं आके इन्होंने 63,000 वर्ष ध्यान किया था पराशर ऋषि ने। पराशर ऋषि की ये तपोस्थली जगह है, यहाँ बहुत बड़ा जाप किया बैठ के महर्षि पराशर ने। और पराशर ऋषि के साथ ये लेक लगती है, इसका नाम भी पराशर लेक करके ही पड़ा फिर बाद में, क्योंकि ये पराशर ऋषि की ही तपोस्थली है तो लेक तपोस्थली। इसकी यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ ये टापू जो है मूवमेंट करता रहता है। झील के बीच में जो आइलैंड वो है टापू ना? हाँ, वो मूवमेंट करता रहता है। कभी झील के उस कोने चला जाता है, कभी इस कोने चला जाता है, लेकिन घूमेगा प्रभु की ही कृपा से। जब प्रभु की इच्छा होती है तभी घूमता है। कभी साल में एक बार घूमता है, कभी दिन के 4 चक्कर भी काटता है। अभी कुछ दिन पहले की बात सुनाऊं मैं, कुछ दिन क्या 1-2 हफ्ता पहले की बात सुनाऊं मैं, दिन के 4-4 चक्कर काटना शुरू कर दिया था। एक दिन में हाँ 4-4 चक्कर। फिर लोगों का यहाँ आना जाना, ये थोड़ा शांति के लिए आए थे। इस जगह को लोगों ने टूरिस्ट प्लेस बना दिया। ये धार्मिक जगह है, ये तपोस्थली है। यहाँ लोग टूरिस्ट के नजरिए से ना आए, यहाँ धार्मिक नजरिए से आने चाहिए लोग। तो इसको शांत हुआ, रोड एक्टिविटी सब कुछ बंद हो गया तो इनको कुछ अच्छा लगा, तो ये मूवमेंट करना शुरू कर दिया इसने। अभी 1 हफ्ते से वहीं खड़ा हुआ है ये, और इसका ना पानी भरता है ना घटता है, लेवल यही रहता है स्तर पानी का।
फिर ये 12वीं-13वीं शताब्दी में बोलते हैं मंडी हिरासत के राजा बाणसेन करके थे, उन्होंने इसको अपना कुल देवता माना था। उसने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था 13वीं शताब्दी में, यानी कि आज से 800-900 साल पहले। लेकिन यहाँ की एक जनस्तुति गाथा हमारी और भी आती है, जनस्तुति गाथा है, वो सुनी हुई बात है। इसी 6 महीने के बच्चे ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, वो सुनी हुई बात है, जनस्तुति गाथा है हमारी। लेकिन 12वीं-13वीं शताब्दी में मंडी राजा बाणसेन थे, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ मन्नत मांगी थी और उनके पुत्र प्राप्ति की मन्नत पूरी हुई। उस खुशी में उसने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। और यहाँ साल में 3 बहुत बड़े फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक बैसाखी करके मनाया जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट मंडी के लोग आएंगे यहाँ पे। जैसे गांव में फसल काटनी शुरू कर देते हैं लोग, तो सबसे पहले भोग यहाँ महर्षि पराशर को ही लगेगा उसका, उसके बाद ही फसल कटनी शुरू हो जाएगी। और एक सरा नावली करके बोलते हैं हम 13-14 जून में बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें लाखों लोग उमड़ जाते हैं यहाँ पे। एक कभी ऋषि पंचमी 3 दिन बाद ऋषि पंचमी इनकी जन्म तिथि मनाई जाती है, जिसमें इनका मेन रथ बाहर निकलता है। वो रथ साल में 2 बार ही बाहर निकलता है, अभी ऋषि पंचमी और काशी में निकलता है, काशी मेले में निकलता है, जो हम बैसाखी मनाते हैं जिसको हम बोलते हैं। वो मैन कोठी से आता है। इनकी मैन कोठी गाँव बांदी में पड़ती है, जो मैन मंदिर है इनका पराशर ऋषि का हमारे गाँव में, वहां से वो जलेब इधर के लिए आती है। लेकिन रथ दूसरे दिन फिर उसी जलेब के साथ नीचे चला जाएगा मैन कोठी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी बताना चाहूँगा मैं, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, यहाँ आके धार्मिक ही नज़रिए से आए, ये तपोस्थली है। सौभाग्य होता है यहाँ मांग के जाना इस प्रभु से, फिर मौका मिले ना मिले यहाँ आने का। नमस्कार। यहाँ जो मंदिर है उसमें पराशर ऋषि जी की एक मूर्ति भी है। मैंने मंदिर दर्शन की और आशीर्वाद लिया। मंदिर के ये 2 स्टोरीड लकड़ी से बनाया हुआ बिल्डिंग मंदिर परिसर की ब्यूटी और एनहेंस करता है। मंदिर के साइड से भी पीछे लेक तक जाने के लिए आपको रास्ता मिलेंगे। पराशर लेक एक हिमाचल प्रदेश की ऑफ बीट प्लेस है और पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ ये लेक और पराशर ऋषि जी के ये मंदिर, जो कि चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ की ब्यूटी इतनी मेस्मराइजिंग है कि 2 to 4 आवर्स आपका ऐसे ही निकल जाएंगे ब्यूटी एंजॉय करते हुए, और आपको पता भी नहीं चलेगा। टेम्पल दर्शन करने के बाद मैं फिर मंदिर तक रिटर्न हो गई। इस वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।